हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 की गणित और इसके अभ्यास 5G। ये जो अभ्यास 5G है इसमें कुछ रचनाएं हैं जो आपको करनी है। बहुत ही साधारण रचनाएं हैं और इसको आपको करनी है, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। आइए पहले इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, फिर चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे परिकेंद्र के बारे में। ये जो परिकेंद्र होता है ये क्या होता है, ये हम आपको पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। ये जो परिकेंद्र होता है ये क्या चीज़ होती है। अगर जो हम कोई त्रिभुज लें, ये कोई त्रिभुज होता है और इस त्रिभुज की भुजाओं के लंबवर्धक कर दें, जैसे ए बी और सी, ये ए त्रिभुज की भुजाएं हैं। इस भुजा ए बी का लंबवर्धक कर दें, मतलब ए से प्रकार की नोक रख के एक इधर चाप लगाएं, एक इधर चाप लगाएं, बी पर रख के इधर और इधर चाप लगाएं, तो ये जो लाइन होगी ये भुजा ए बी का लंबवर्धक कहलाएगी। इसी तरह से अगर जो ए सी का लंबवर्धक कर दें तो ये ऐसे काटेगा, बी सी का भी लंबवर्धक कर दें तो ये ऐसे होकर के जाएगा। इस प्रकार से तीनों हम देखते हैं कि तीनों भुजाएं ये जो हमने बनाई हैं या ये जो तीनों लंबवर्धक होते हैं ये एक निश्चित बिंदु से होकर के जाते हैं और उसी बिंदु को हम परिकेंद्र कहते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज इस परिकेंद्र से संबंधित कुछ और बातों को हम लोग समझेंगे जो इस प्रश्नावली से संबंधित हैं, ठीक है। आइए देखते हैं वो कौन सी बातें हैं जो इस प्रश्नावली से संबंधित हैं। देखिए, इसको मिटा देते हैं। परिकेंद्र आपके समझ में आ गया होगा। अच्छा, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझना हमको ये है कि त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। जैसे कि कौन कौन सा त्रिभुज। एक त्रिभुज ऐसा होता है, देखिए पहचानिए, ये वाला। और एक त्रिभुज इस प्रकार का होता है, ऐसा। और एक त्रिभुज ऐसा, ठीक है। देखिए, पहचान गए होंगे आप लोग। ये जो त्रिभुज ए बी सी, मान लो ये दिया हुआ है ए बी सी, इसको कैसे क्या कहेंगे हम, अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। और ये वाला कौन सा है, इसमें तीनों कोण जो है ये 90 अंश से छोटे हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। अब देखिए, ये जो तीसरा वाला है इसमें ये भुजा इनके बीच में 90 अंश का ये कोण है, इसलिए इसको हम कहेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज इसको कहते हैं। अब आप ध्यान से समझिएगा, जो हम बताने वाले हैं उसको समझिएगा। देखिए, इसमें ये जो अधिक कोण त्रिभुज है ये कह रहा है अगर जो आप अधिक कोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंबवर्धक करेंगे और लंबवर्धक करके इसका परिकेंद्र ज्ञात करेंगे तो ये परिकेंद्र इस त्रिभुज के बाहर कहीं आएगा, ठीक है। समझिएगा, जैसे ये ए बी भुजा है, इसका लंबवर्धक अगर जो हम करें तो ऐसे रफ चित्र हम बना रहे हैं, ऐसे मान लेते हैं, लंबवर्धक करते हैं और ये ऐसे जाता है, ठीक है। इसी तरह से इस भुजा बी सी का भी लंबवर्धक कर दें अगर जो, तो ये ऐसे कहीं जाएगा। और इसी तरह से ए सी भुजा का लंबवर्धक करेंगे तो ये ऐसे मान लीजिए कहीं से होकर के जाता है। तो ये जो कॉमन बिंदु है, संगमन बिंदु है, जहाँ से तीनों लंबवर्धक जाते हैं वो यहाँ पे मिलेगा। और जो ये बिंदु है ये इस त्रिभुज से बाहर स्थित है, तो हम कहेंगे कि अधिक कोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में स्थित होता है। त्रिभुज के अंदर न होकर के त्रिभुज के बाहर कहीं स्थित होता है, अर्थात बाह्य क्षेत्र में स्थित होता है। बस ये खास बात है इस प्रश्नावली में, ठीक है। इसी तरह से ये जो न्यून कोण त्रिभुज है इसका अगर जो हम एक इसका लंबवर्धक खींचे, दूसरी भुजा का लंबवर्धक खींचे ऐसे, और तीसरी भुजा का भी लंबवर्धक खींचे ऐसे, तो ये हम देखते हैं कि इसका जो लंबवर्धक होगा वो इसके अंदर ही कहीं आएगा। तो हम कहेंगे कि इस त्रिभुज के जो लंबवर्धक होंगे वो त्रिभुज के अंदर ही किसी बिंदु पर होते हैं, अर्थात ये जो लंबवर्धक होता है ये त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में स्थित होता है। इसी प्रकार से अगर जो समकोण त्रिभुज में देखा जाए तो इस त्रिभुज की, जैसे ये वाली भुजा है, इसको कुछ नाम रख दिया, मान लो ए बी और सी, इसका लंबवर्धक खींचा जाए तो ऐसे आएगा, और बी सी का लंबवर्धक खींचा जाए तो ये ऐसे आएगा मान लिया, तो और ये ए सी का खींचा जाए तो ये ऐसे आएगा। जब हम फेयर बनाएंगे तब देखेंगे, ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं किताब में,
उसको जो है प्रश्नावली जब करेंगे तब अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पर अगर जो देखा जाए तो ये तीनों लंबर्धक यहाँ पर स्थित होंगे। ये जो इसका कर्ण है इसके ऊपर आएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये परिकेंद्र जो होगा ये समकोण त्रिभुज में कहाँ आएगा, कर्ण वाली इस लाइन पर कहीं पर आएगा। ठीक है, तो ये परिकेंद्र से संबंधित जो खास बात है वो हमको इस प्रश्नावली में समझनी है। तो हम क्या कहेंगे कि अधिक कोण, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा कापी में, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र, परिकेंद्र कहाँ होता है, त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में, त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में कामा न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र अंतः क्षेत्र में तथा समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण पर स्थित होता है। कहाँ पे होगा, कर्ण पर, ध्यान रखिएगा, कर्ण पर स्थित होता है। ठीक है, जो किताब में पहला प्रश्न दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र पर स्थित होता है, बीच में जगह छुटी हुई है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र होता है वो कहाँ पर स्थित होता है, वो उसके कर्ण पर स्थित होता है। हम लिख देंगे कर्ण पर स्थित होता है। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के कहाँ पे होता है, अभी हम लोगों ने देखा था जो अधिक कोण त्रिभुज है उसका परिकेंद्र कहाँ पे स्थित होता है, त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में। क्या लिखेंगे, त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में स्थित होता है। और इसके बाद देखिए न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के कहाँ पे स्थित होता है, अंतः क्षेत्र में स्थित होता है। अभी हम लोगों ने देखा अंतः क्षेत्र में स्थित होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने इसको पढ़ तो लिया है, लेकिन अभी इसकी रियल रचनाएं बना करके भी अभी हम लोग देखेंगे कि वास्तव में कहाँ पे स्थित होता है। ठीक है, इससे संबंधित रचनाएं प्रश्नावली में दी हुई हैं। प्रश्न नंबर 2 और 3 को हम लोग अच्छे से देखें। किताब में दिया हुआ जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है एक त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने एक BC रेखा खींच ली जो 4 सेंटीमीटर की है। तो देखिएगा ध्यान से, 4 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा हमने खींच ली। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा ये हो गई। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया BC। इसके बाद देखिए प्रश्न में कह रहा है कि AB 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो AB 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके लिए प्रकार में हमने 3 सेंटीमीटर दूरी भर ली। देखिए 3 सेंटीमीटर इतनी होगी, प्रकार में इस तरह से 3 सेंटीमीटर दूरी भर लिया और उसके बाद बिंदु B से प्रकार के नोक रख करके एक चाप लगा दिया। और ये जो दूरी CA होनी चाहिए या AC होनी चाहिए, ये 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखिए प्रकार में हमने 5 सेंटीमीटर दूरी भर लिया। देखिए ध्यान से, इस तरीके से यहाँ पर प्रकार के नोक रखा, 5 सेंटीमीटर दूरी भर लिया और बिंदु C से इसको काट दिया, इस चाप को काट दिया। इसके बाद यहाँ से इसको मिला देंगे, इसको नाम रख देंगे A। जहाँ पर दोनों चाप काटते हैं वो बिंदु A हो गया और A से हमने B को भी मिला दिया और A से हमने C को भी मिला दिया। इस प्रकार हमारा त्रिभुज ABC तैयार हो गया। ठीक है, ये जो त्रिभुज ABC होगा, ध्यान से समझिएगा, ये जो त्रिभुज ABC होगा और हमें इसका परिकेंद्र ज्ञात करना है। देखिए इसका परिकेंद्र जो होगा वो भुजाओं के लंबवर्धक करने से प्राप्त होगा। तो कोई भी दो भुजाओं का लंबवर्धक आप कर दीजिए। जैसे BC भुजा का लंबवर्धक मान लीजिए हम करना चाहते हैं, तो हमने B और C भुजा का लंबवर्धक ऐसे किया, बिंदु C पर चाप लगाया, B पर रख करके ऐसे चाप लगा दिया। ठीक है, तो ये एक लंबवर्धक हमने बना दिया इसका BC भुजा का। ठीक है, ऐसे बहुत ही सावधानी से इसको बनाना होगा। और उसके बाद जो है बिंदु A और B, इसका भी AB रेखा का भी हमें लंबवर्धक करना होगा। तो A पर प्रकार के नोक रख करके एक चाप लगाया और इसी तरह से B पर प्रकार के नोक रख करके एक चाप लगाएंगे। इधर इधर दोनों चाप काटने चाहिए, अगर नहीं काटता है तो वापस जा करके फिर
फिर से इसको सही कर लीजिए ऐसे, ठीक। और ये दोनों चाप यहाँ पर काटते हैं, इनको मिलाती हुई एक रेखा ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। ये जो रेखा आप खींच देंगे ये क्या होगी, ये लंबर्धक कहलाएगी। दोनों लंबर्धक जिस बिंदु पर काट रहे हैं उसको हम बिंदु O लिखेंगे और यही परिकेंद्र होगा, O परिकेंद्र है, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है एक अधिक कोण त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें कोण भी अधिक कोण हो। तो चलिए हम बना दे रहे हैं। देखिए एक अधिक कोण त्रिभुज हमें बनाना है, तो इस तरह से हमने एक अधिक कोण त्रिभुज बना दिया। अधिक कोण त्रिभुज वो होता है जिसमें कोई एक कोण 90 अंश से बड़ा हो। तो ये वाला कोण हमने 90 अंश से बड़ा कर दिया, इसको लिख दिया हमने ABC। ये वाला कोण भी अधिक कोण कह रहा था तो हमने अधिक कोण बना दिया, ठीक। इस त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए, हमें इसका परिकेंद्र ज्ञात करना है। तो कोई भी दो भुजाओं का अर्धक आप कर दीजिए, लंबर्धक कर दीजिए, तो वही परिकेंद्र होगा। ये हमने ऐसे चाप लगाया, BC का लंबर्धक कर देंगे ये और ये ऐसे, ठीक। तो यहाँ से इनको मिलाती हुई आप रेखा खींच दीजिए, ये वाला, ठीक। इसी तरह से ये जो AB है, AB का भी लंबर्धक कर दीजिए, बिंदु A पर प्रकार के अनुग्रह करके इनको काट दीजिए, ठीक है। चाप वापस ले जा करके भी बना सकते हैं, लेकिन इससे भी काम चल जाएगा क्योंकि इसी के बराबर आएगा। तो चलिए हमने ये बना दिया, ये, ठीक, ये वाली। तो दोनों रेखाएं या दोनों लंबर्धक जिस बिंदु पर काटते हैं वही इसका परिकेंद्र होगा। हम लिख देंगे O परिकेंद्र है। ये त्रिभुज के बाहर के क्षेत्र में स्थित है। उम्मीद है आप सभी को ये रचनाएं समझ में आ गई होंगी। तो ठीक है, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और हम आपको अगली प्रश्नावली बहुत जल्दी उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। हमारे चैनल को देखने के लिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।